बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मार्च है और दिन है जुमे का। आज बहुत इवेंट्स थे, आज बहुत हेक्टिक दिन था। आज कौमी असम्बली का इजलास था। उसके साथ ही जिस वक्त कौमी असम्बली का इजलास था बिल्कुल उसी वक्त ही सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा था। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब एक बेहतरीन जज, बहुत मुख्तसर वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुजारा, लेकिन शानदार दौर रहा उनका। जिस तरह से उन्होंने फैसले किए, जिस तरह से उन्होंने केसेस सुने। आज उनकी रिटायरमेंट का दिन था और उसी दौरान ही फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने जस्टिस काजी फाइज साहब के लिखे गए ख़त का जवाब भी दिया। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। और तीसरा मामला जुमे के बाद जो है वो उमर बंदियाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस जो है 63A के हवाले से उसको सुना। ये मुनर्रिफ अरकान जो ज़मीर फ़रोश हैं, जो अपनी पार्टी से बददियानती कर रहे हैं, जो ख़यानत कर रहे हैं, उनके हवाले से बहुत अहम समाअत थी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्त इस वीडियो में बात कर रहे हैं सिर्फ कौमी असम्बली के इजलास के ऊपर और इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से जो प्रोसीडिंग थी, ज़ाहिर है वो दिल बड़ाई साहब के साथ लाइव में आया, ईसा नकवी साहब के साथ बात की, प्रोसीडिंग बता चुके हैं। लेकिन मेरे लिए आज की इस जो प्रोसीडिंग थी उसमें ये इंपॉर्टेंट था कि ये नहीं कहा स्पीकर असद कैसर साहब ने कि सोमवार को अदम एतमाद आ जाएगी ईवान में, 3 दिन बहस होगी और नेक्स्ट वीक में ही इसके ऊपर वोटिंग होगी। बल्कि उन्होंने कहा कि मैं आइन, कानून और क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक इस मामले को लेकर चलूँगा। तो ये अब इंपॉर्टेंट है कि सोमवार को क्या होता है, क्योंकि सोमवार तक ये इजलास जो है वो एडजर्न हुआ है। वजह यह है, मसला यह है कि जितना इमरान खान टाइम गेन कर रहे हैं वैसे वैसे उनके लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अवाम में वो जा रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं। आज भी मानसरे में उन्होंने खिताब किया, कल भी वो जा रहे हैं। तो वो टाइम गेन करना चाहते हैं ताकि जितना उनको लगता है कि वो टाइम गेन करते चले जाएंगे उसी तरह से अवामी रद्दअमल बढ़ता जाएगा, अवाम के अंदर उनका नैरेटिव जो है वो पेनिट्रेट करता चला जाएगा और जो लोग उनको हटाना चाहते हैं उनको भी एक मैसेज मिल जाएगा कि इमरान खान उतना अनपॉपुलर नहीं हुआ जितना आप समझते थे या जितना आपका ख्याल था। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान के जलसे करना, उनके मीडिया इंट्रैक्शंस, यूट्यूबर्स के साथ उन्होंने इंट्रैक्शन किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स का इंट्रैक्शन किया, उसके बाद आज कुछ एंकर्स के साथ मिले। तो ये सारी जो सूरत हाल है ये बताती है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मीडिया के ज़रिए भी चीज़ें उनकी जाएं, जलसों के ज़रिए जाएं, मीटिंग्स की चीज़ें बाहर आ रही होती हैं। तो हर जगह से एक ही पैगाम आ रहा है कि मैं खड़ा हूँ, मैं सरेंडर नहीं करूँगा, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा, अमरीका के सामने सरेंडर नहीं करूँगा, यूरोपीय यूनियन के सामने सरेंडर नहीं करूँगा, जो मेरे वादे थे मैं उन पर कायम रहूँगा। बड़ा सख्त उनका मौक़िफ़ है। वो ना तो रिज़ाइन करने को तैयार है, ना फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस करने को तैयार है। हाँ, इस चीज़ पे वो सोच सकते हैं कि वो बजट दें और बजट के बाद वो इलेक्शन अनाउंस करके और इलेक्शन में चले जाएं। वरना वो कहते हैं मेरी हुकूमत गिरानी है, गिरा दें, जो ज़मीर खरीदे गए हैं उनके ज़रिए मेरी हुकूमत गिरा दें, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूँगा। ये इमरान खान का दो टोक फैसला है जिसको बार बार वो दोहरा रहे हैं। नंबर गेम की अगर आप बात करें, नंबर गेम इस वक्त भी जो है वो जो मुनर्रिफ अरकान हैं, एक तो उनको सिंध हाउस से निकालकर मेरिट में 5th फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है और जो अब जाहिर है वो खर्चा तो बहुत हो रहा है अपोजिशन का भी, लेकिन जितनी बड़ी वो गेम कर रहे हैं उनके लिए क्या मसला है, कौन सा उन्होंने अपनी जेब से ये पैसे देने हैं। तो वो अब इतने दिन इनको छुपा के रखना पड़ेगा। आज इन ज़मीर फ़रोश अरकान में से एक भी रुकन में ये जुर्रत नहीं थी, ये अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो आके और ईवान में लोगों को फेस कर सके, और वो आए। कोई भी उनमें से आज ईवान के अंदर नहीं आया और उनमें से किसी ने अभी तक वापस आने का भी ऐलान नहीं किया। जिन लोगों ने जो ऐलान कर रहे हैं ना वापसी का, ये वो लोग हैं जो अपोजिशन कैंप में नहीं गए थे। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जो सोच रहे थे कि हम अपोजिशन कैंप में चले जाएं, लेकिन वो अपोजिशन के कैंप में वापस वो अपोजिशन के कैंप में नहीं गए थे, वो अलग खड़े थे, नाराज़ जरूर थे। वो ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या बयानात दे रहे हैं कि हम जी बिल्कुल अभी तक हुकूमत के साथ खड़े हैं, हमने कहीं और जाने का फैसला नहीं किया। लेकिन असल मसला है उन लोगों का जो कि इस वक्त ज़मीर फ़रोश लोटे, जो कि इस वक्त बिक चुके हैं। अच्छा, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, ये मैं आपको बता दूं जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग पे, क्योंकि कल भी मैं बात नहीं कर सका था। आज और कल के हवाले से जब मैं बात करूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि चीज़ें वहां भी इनके हक में कम से कम नहीं आ रही। कुछ रिमार्क्स आ रहे हैं हक में ज़रूर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन इनको कोई उधर से भी बड़ा सेटबैक हो सकता है। बाकी जहां तक इत्तेहादियों की बात है, वो इमरान खान साहब को पता है। इमरान खान साहब इस वक्त चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रेशर बढ़ाना। इमरान खान 27 के जलसे को कामयाब बनाना चाहते हैं। इमरान खान को लगता है कि जैसे जैसे पॉपुलैरिटी वो अपनी दिखाते चले जाएंगे, जिन्होंने इत्तेहादियों को कहा है कि आप अपोजिशन के साथ चले जाएं, वही इत्तेहादियों कहेंगे कि नहीं, आप पुरानी तनख्वाह पे काम जारी रखें। जिन लोगों ने इमरान खान को ये पता है कि जिन लोगों ने इमरान खान के लोगों को कहीं और भेजा है, वो उन्हें कहेंगे कि आप वापस आ जाएं।
क्योंकि इस हुकूमत को इस तरह से गिराना और इमरान खान को घर भिजवाना एफोर्ड नहीं हो सकता। ये इमरान खान की सोच है, ये इमरान खान का ख्याल है। होता क्या है वो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बता सकता हूं, अगर आपको कल तक जो मैं कह रहा था कि नंबर गेम 100% इमरान खान के हाथ से निकल गई है, मैं ये बता रहा था कि इमरान खान जो है वो इत्तेहादी अपोजिशन के साथ जाएंगे, जो मैं आपको ये बता रहा था कि सूरत हाल यह है कि इमरान खान के पास सिर्फ आईनी और कानूनी ऑप्शन रह गए हैं और इमरान खान के पास पता नहीं कौन सा ट्रम्प कार्ड है। लेकिन इस वक्त अगर मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इमरान खान की गेम में मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वापसी हो रही है। ये इमरान खान के साथ डबल गेम भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त चीज़ें इस तरह की चल रही हैं, डबल गेम भी हो सकती है। लेकिन इमरान खान को बहरहाल लग ये रहा है कि उनकी गेम में, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक है कि पार्लियामेंट में उनकी गेम में वापसी होना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं, वो ये समझते हैं कि अगर उनकी हुकूमत को गिराया जाता है, अगर वो आवाम में जाते हैं तो वो हीरो बनकर जाएंगे कि मैं अमेरिका से लड़ गया, मैं अमेरिका से टकर गया। आप एक चीज़ नोट करें, पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें जाती नहीं, किस बात पर जाती नहीं? करप्शन, लूटमार, सरे महल, प्लाट बांटना, कर्जे देना, कर्जे माफ कराना, भर्तियां करना। क्या कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम है ऐसा जिसका उनके ऊपर इल्जाम ना हो? लेकिन इमरान खान की हुकूमत क्यों जा रही है? इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई जा रही है? क्यों इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जा रहा है? अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना, मगरबी ममालिक को नहीं ललकारना। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हम भी अमेरिका से इख्तिलाफ करते थे, तमीज़ के दायरे में करते थे, अच्छे तरीके से करते थे। भाई आप लोगों ने, मौलाना फजल रहमान 10 साल तक इत्तेहादी थे पीपल्स पार्टी और नून लीग के, जब 450 ड्रोन हमले हुए, एक बार भी आपने मजम्मत नहीं की। मैं तस्वीर देख रहा था, मदरसे के बच्चों के ऊपर ड्रोन हमला हुआ, मासूम बच्चे बेचारे जो है वो शहीद हो गए, उनकी जानें चली गई, मासूमों की जानें जाती रहीं। दहशतगर्द भी होंगे कुछ, उनको भी मारा होगा ड्रोन हमले में, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी गए एक मजम्मत आप नहीं कर सके। अब इमरान खान कह रहा है मैं ड्रोन गिरा दूंगा, ये अभी भी नहीं कह रहे कि हम ड्रोन गिरा देंगे। नहीं, ये बात नहीं करनी, अमेरिका नाराज हो जाएगा। अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते आप, तो कौम कम से कम ये बात देख रही है कि आप ड्रोन हमलों की इजाजत देने वाले हैं, आप अमेरिका के आगे लेटने वाले हैं। आपकी जरूरत नहीं है कि आप अमेरिका के खिलाफ बात करें। फिर इमरान खान की बात तो ठीक है कि आपका पैसा बाहर पड़ा है, आपने करप्शन और लूट मार की है, इसलिए आप अमेरिका के खिलाफ बात नहीं कर सकते। करें ना जुर्रत, एक तो बयान दे दें कि इमरान खान कह रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट। हम भी कहते हैं कि हम अड्डे नहीं देंगे, हम भी कहते हैं कि अमेरिका की में जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम भी कहते हैं कि ड्रोन हमले नहीं करने देंगे, हम भी कहते हैं कि ड्रोन आए तो गिरा देंगे। लेकिन ये बात ये नहीं कर रहे, ना ये कर सकते हैं, ना इनमें जुर्रत है। पैसा इनका बाहर पड़ा है, भाग के उन्होंने बाहर जाना होता है, औलादें इनकी बाहर हैं, ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान का ये सारी चीज़ें। तो इस वक्त मैं आपको जो मोहतात तरीके से बता सकता हूँ, वो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की गेम में कल तक जो नज़र आता था कि 100% उनकी गेम ख़त्म है, यानी नंबर गेम की बात कर रहा हूँ। बाकी तो उनकी विभिन्न सिचुएशन है, वो कहते हैं इक़्तिदार से निकालेंगे, सीधा आवाम में जाऊँगा, आवाम को जाके कहूँगा कि आपने मुझे जो सीटें दी थी उनसे सादा अक्सरियत भी नहीं थी मेरे पास, 172 भी नहीं थे मेरे पास। मैंने 4 जमातों को मिला के और मैंने हुकूमत बनाई। मैंने बाप को साथ में लाया, काफली को मैंने साथ में लाया, MKM को साथ में लाया, GDA को साथ में लाया। अब इमरान खान कम अज़ कम कौम को जाके कहेंगे कि आप देखें, मैं आपकी वजह से, आपकी इज़्ज़त के लिए, आपकी गैरत के लिए, आपकी खुददारी के लिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए मैंने अमेरिका को इनकार किया। उन्होंने पैसा लगाया बैरूनी क़ुव्वतों ने और मेरी हुकूमत गिरा दी। तो मुझे अब इतनी तो कम अज़ कम आप मैंडेट दें कि कल को मैं इनसे टकराऊं तो मुझे यह खतरा ना हो कि मेरे 2 बंदे, 4 बंदे, 6 बंदे खरीद कर या इत्तेहादियों को कोई और कहकर कहीं इधर उधर कर देगा और मेरी हुकूमत गिर जाएगी। तो ये वो चीज़ है जो कि इमरान खान अवाम में लेकर जाएंगे और अवाम में काफ़ी उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है और काफ़ी उनको मिलेगी। सोशल मीडिया पे आप देख लें क्या हो रहा है। और इसलिए इमरान खान साहब जो है वो टाइम गेन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी ज़रा टाइम गेन करने की इसलिए कोशिश की जा रही है कि जो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं, जो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वोट तो वो डालेंगे, ये इनको भी पता था कि वोट तो वो डालेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो किसी और मकसद के लिए होती हैं। अवाम में एक मैसेज आ रहा है, इमरान खान अवाम में सुप्रीम कोर्ट को में जाके अवाम को दिखा रहे हैं कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया हूँ, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, अगर उन्होंने भी कुछ नहीं करना तो मैं जो है अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। अपोजिशन मेरे साथ मिल गई, अपोजिशन मेरे खिलाफ हो गई, 11 जमातें मेरे साथ खिलाफ इकट्ठी हो गई, इत्तेहादी मुझे छोड़ गए, मेरे अपने लोगों को खरीद लिया गया, फौज न्यूट्रल रही, सुप्रीम कोर्ट ने किया कुछ नहीं। बताओ मैं क्या करता, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। और वो यही बयानियाँ लेकर जाएगा फिर अवाम में कि मुझे मैंडेट दें, मुझे वोट दें, फिर देखें मैं क्या करता हूँ। तो ये उसका नैरेटिव इमरान खान का पॉपुलर होगा। तो इसलिए जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे इमरान खान को टाइम मिल रहा है, वो गेम में वापस आ रहे हैं और गेम में उनकी वापस आना वो शुरू हो गए हैं। और ये वापसी मुकम्मल तौर पर वापसी तक जाती है या दरमियान में फिर कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ये कहना कबल अज़ वक्त है। ये भी हो सकता है
कि अचानक इमरान खान को सरप्राइज़ ये मिले कि पता चले कि इत्तेहादी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपोजिशन के साथ जाने का ऐलान कर दें 27 के जलसे से पहले। एक मकसद 27 का जलसा बहुत टेंशन बना हुआ है कि 27 का जलसा कामयाब ना हो, 27 के जलसे में आवाम आ गई तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगा इमरान खान के मुखालफिन पर, उन लोगों पर, उन कुव्वतों पर जो इमरान खान को घर भेजना चाहती हैं। तो इसलिए कोशिश ये होगी कि 27 का जलसा जो है वो नाकाम कराया जाए, नाकाम किया जाए। उसके ऊपर मीडिया को थोड़ा सा कहना पड़े कि इसके ऊपर ऐसी रिपोर्टिंग करें कि जलसा नाकाम हो गया है। ये सारी कोशिशें की जाएंगी। तो बहरहाल आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान के लोग भी इस्लामाबाद में दाखिल हो गए हैं। इमरान खान पूरे एतमाद हैं, टेंशन फ्री हैं, वो कहते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा उनके लिए, क्योंकि विन विन सिचुएशन है और वो 100% कॉन्फिडेंट हैं कि वो ये जंग जीत कर दिखाएंगे। और अगर उनका इक़्तिदार जाता है तो इक़्तिदार जाना कोई ये नहीं है कि इमरान खान को तायात नायल हो जाएंगे, दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो तो फ़ौरन अवाम में चले जाएंगे और हुकूमत इनके लिए चलाना नामुमकिन है। इन 11 जमातों के लिए हुकूमत अगर ये बना भी लें तो इनके लिए नामुमकिन है। आसाब की जंग है और आसाब की जंग में इमरान खान खुद कहते हैं कि वो वो कहते हैं इस माइंड गेम के वो मास्टर हैं और वो कहते हैं कि मैं आसाब की जंग जीत कर दिखाऊंगा। वो कहते हैं कि मेरे पास सब कार्ड हैं, कौन सा कार्ड कब शो कराना है ये मुझे पता है। तो चीज़ें बहरहाल बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। ये भी हो सकता है मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो कोई और नई डेवलपमेंट हो। तो बाकी जो आज थी सुप्रीम कोर्ट में मामलात और कुछ और जो चीज़ें थी उन पर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। और अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा ये कहा कि आज इसको एडजन नहीं करना चाहिए स्पीकर को, लेकिन स्पीकर ने सारी तफसीलात बताई कि कब कितने इजलास एडजन हुए। इस वजह से कोई रुकन असम्बली अगर फौत हो गया है तो पहले दिन सिर्फ उसके लिए ताज़ियत करके और इजलास एडजन कर दिया जाता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।